आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो एक एनालिसिस करते हैं और ज़रा सा वर्ड को डिकोड करते हैं कि क्या हुआ है। और सबसे पहली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊं, सब्सक्राइब कर लो चैनल को यार, प्यार करते हैं तुमसे तो 1 सेकंड लगेगा, फटाक से सब्सक्राइब करो, अभी भी लोग नहीं कर रहे। तो भारत ने ऑफिशियली ये बोल दिया है कि मेरे भाई डोनाल्ड ट्रंप, बहुत अच्छे आदमी हो तुम, इतनी अच्छाई मत दिखाओ हमारे ऊपर। सीज फायर डोनाल्ड ट्रंप की वजह से नहीं हुआ है। भारत ने साफ साफ स्टेटमेंट दिया है और ये ऑफिशियल हो गया है। तो बात करेंगे डार्क साइकोलॉजी, पॉजिटिव कूपन कोड यूज करिए, आज आखिरी दिन है ऑफर का। मैनिपुलेशन टेक्निक, परसुएशन एंड इन्फ्लुएंस, एक्सप्लॉइटेशन, कैसे आप दूसरों को मैनिपुलेट कर सकते हैं पॉजिटिव तरीके से, वो सब हम इस कोर्स में आपको बताएंगे। तो ये कोर्स मात्र 500 का है, पॉजिटिव कूपन कोड यूज करेंगे। वैसे 2000 का है। आप लोगों ने काफी बोला था सर इस बार ऑफर निकाल दीजिए, तो हमने ऑफर निकाल दिया है। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास के रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट ने कहा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं और वो बार बार जो क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने सीज फायर जो है वो भारत और पाकिस्तान में किया, ट्रेड के लिए बोला ना, दे विल डू अ लॉट ऑफ ट्रेड विथ यू, डोनाल्ड ट्रंप के ऑफिशियल वर्ड्स थे। डोनाल्ड ट्रंप एक, उनको पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, समझिए। उनका बचपन अगर आप देखें ना तो उनको प्यार कभी मिला है नहीं, और डोनाल्ड ट्रंप का बहुत ही उल जलूल बिहेवियर है। डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत ही लग्जरी, मतलब अपने पिताजी के साथ, पिताजी बहुत अमीर थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा पैसा, वो पूरा इनहेरिटेड पैसा है डोनाल्ड ट्रंप का। तो पिताजी बहुत अमीर थे, तो इनको एकदम से मिलिट्री स्कूल भेज दिया था, और पिताजी से और इनके रिलेशन बहुत खराब थे डोनाल्ड ट्रंप के। तो फिर वहीं से इसकी शुरुआत हुई, है ना। अब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक वह ना कि वो उनको वो मैं ही हूं बस, दिस इज मी, नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जिसको आप कहते हैं, कि मैं हूं बस, मुझे ही करना है सारी चीजें। और नोबेल पीस प्राइज चाहिए, बराक ओबामा को मिला था तो इनको भी चाहिए कि बराक ओबामा को मिला था, और बराक ओबामा से टक्कर लेते हैं। देखिए, अगर आप अमेरिकन प्रेसिडेंट की लिस्ट देखें तो सबसे महान प्रेसिडेंट इब्राहिम लिंकन है। बराक ओबामा, अगर आप मॉडर्न अमेरिकन प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो वो नंबर 1 पे आते हैं, एक रैशनल आदमी है। अब बराक ओबामा से इनकी सीधा टक्कर है कि बराक ओबामा से हम जो है वो टक्कर, और हमको भी नोबेल पीस प्राइज चाहिए। तो कभी ये कहते हैं यूक्रेन में युद्ध रुकवा देंगे, कभी कहते हैं कश्मीर में युद्ध रुकवा देंगे, तो जहां पे भी युद्ध हैं, कभी कहते हैं इजराइल हमास, उसमें नहीं कहते हैं, इजराइल हमास में नहीं कहते हैं, कहते मारो मारो उसको मारो। तो ये पूरा का पूरा इनका प्रोपागेंडा जो है वो चलता रहता है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने यही बात बार बार बोली, न्यूक्लियर बार बार बोला, और हम सबको पता है कि सरगोदा एयरबेस पे हमने मारा, कल मैंने आपको बताया भी था, इनफैक्ट परसों ही मैंने बता दिया था। और पाकिस्तान में पैनिक हो गया, वो शाहिद अफरीदी पागल आदमी वो रैली निकाल रहा है, इतनी मार पड़ी है, हमने सबूत के साथ दिखाया कि देखो क्रेटर हो गया है, वापस बनाओ, अब बनाते रहो, लेबर की कमी नहीं है तुम्हारे, हमको पता है, लेकिन इतना हमने सबूत दिखाया फिर भी। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बार बार ट्रेड की बात कर रहे हैं। तो भारत ने साफ कर दिया, मेरे भैया ट्रेड का इशू नहीं आया था। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बोल दिया है कि भैया भारत और अमेरिकन लीडरशिप, बिल्कुल सही बात है, ये हम लगातार बात कर रहे थे। जब 22 अप्रैल को पहलगांव हमला हुआ तो जेडी वैंस तो भारत में ही थे, वाइस प्रेसिडेंट थे, डोनाल्ड ट्रंप के दाएं हाथ जेडी वैंस। तो बातचीत तो लगातार हो ही रही थी, मार्को रूबियो, जेडी वैंस, हर कोई अपना बयान दे रहा था। जेडी वैंस ने तो ये तक कह दिया था कि हमारे मतलब का नहीं भैया, अपना देख लो, अमेरिका मदद नहीं करेगा। और उसके बाद जो है इन्होंने बदल लिया, पासा बदल लिया, तो बोला कि भैया कोई ट्रेड पे कन्वर्सेशन हुई नहीं। अब ये देखिए, ये हो सकता है पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, ये भी मैं आपको बता देता हूं कि अमेरिका और भारत में ये पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। लेकिन भारत ने बार बार इस चीज को नकारा है कि क्या क्रेडिट लेने की, मतलब तुम अमेरिका कौन होता है, हम अमेरिका से पूछ के थोड़ी ना हमला करेंगे, अमेरिका ने हमारे लिए किया ही क्या है। रिचर्ड निक्सन ने इंदिरा गांधी को तो बहुत कुछ बोल दिया था, पता नहीं क्या क्या रिचर्ड निक्सन ने गालियां दी थी इंदिरा गांधी को, इंदिरा गांधी नहीं झुकी। लाल बहादुर शास्त्री के साथ भी यही था। कब अमेरिका ने प्रेशर नहीं बनाया है। लेकिन आप एक चीज समझिए कि इस बार जो स्ट्राइक्स थी, इस बार भी हम नहीं, बार बार डी-एस्केलेशन की बात हो रही थी, हम नहीं झुके। और अब तो भारत ने अपनी डॉक्ट्रिन ही चेंज कर दी। भारत ने कहा कि अब कोई भी टेररिज्म, कुछ भी टेरर अटैक होगा तो वो एक्ट ऑफ वॉर होगा, मतलब हम सीधा युद्ध करेंगे। ये लिमिटेड स्ट्राइक्स भूल जाइए। पहले हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, एक ट्रेलर आपको दिखाया, टीजर दिखाया बेसिकली कि हम पीओके में घुस के मारेंगे। उसके बाद हमने बालाकोट की, खैबर पख्तूनवा में वो ट्रेलर आया। अब पूरी पिक्चर आपको दिखा दी हमने ऑपरेशन सिंदूर, है ना, कि तुम पाकिस्तान में कहीं पे भी, हमने पंजाब को मारा कि कहीं पे भी कुछ भी कर लो, और ये न्यूक्लियर ना ये अपने पास रखना। अब अगर तुमने हमला किया ना तो पिक्चर के सारे पार्ट्स ही पूरे कर देंगे, पूरी सीरीज ही पूरी कर देंगे। तो भारत ने साफ साफ बोला है कि एक्ट ऑफ वॉर होगा अगर कोई भी पॉइंट ऑफ एस्केलेशन होता है तो।
और भारत ने न्यूक्लियर को भी बोल दिया कि न्यूक्लियर धमकी से हम डरने नहीं वाले। तीसरा भैया भारत ने बोल दिया इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड रहेगी, उखाड़ लो जो उखाड़ना है, पीओके पे बात करो। तो ये पूरा न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन जो है वो भारत ने बदल के रख दी है। और उसके बाद अमेरिका बार बार ये आके कहता है कि हमने, भैया डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, टेलीवाइज्ड स्पीच देते हैं कि हमने किया है, मैंने किया है, और हम बीच में आए, हमने बोला कि हम आपको एक रैंप ऑफ दे देंगे, हमने बोला कि हम आपको एक स्वीट हार्ट डील देंगे, हमने बोला कि हम आपको ट्रेड देंगे। तो भारत ने बोला कुछ भी नहीं बोला इस आदमी ने। इश्यू ऑफ ट्रेड जो है वो आया ही नहीं था। एमईए ने अपनी स्टेटमेंट ने बोला और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बोला मेरे भाई। तो अब आपको क्या सबूत चाहिए? जितने भी जो भी प्रोपेगेंडा पाकिस्तान ने फैलाया है, भारत ने उसका जबरदस्त जवाब दिया है। भाई आप इनकी, पाकिस्तान उस लेवल का देश है। मैं तो वही बताता हूं ना कि जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि मैंने एनडीए का एग्जाम दिया, सीडीएस का एग्जाम दिया, एफकैट का एग्जाम दिया, मेरा सिलेक्शन है नहीं हुआ। एसएसबी आउट है ना, एसएसबी आउट 7-8 बार दिया था मैंने एग्जाम, और उसमें भी मैं बहुत हर बार रिटर्न नहीं क्लियर कर पाता था, क्योंकि इंडियन आर्मी टेक्स बेस्ट ऑफ द बेस्ट। इंडियन आर्मी टेक्स बेस्ट ऑफ द बेस्ट। पाकिस्तान में आपने देखा उनके जो एयर मार्शल, उनकी स्पीच सुनिए आप, पता नहीं क्या बोल रहे हैं। क्या भाई कौन सा, फिर वही वो भी वही सस्ता नशा कर रहा है जो ख्वाजा आसिफ कर रहा है। लगता है रात में सब साथ में बैठते हैं कि नहीं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कुछ भी। बहुत भाई उनकी स्पीच बहुत वायरल हो रही है। वो क्या बोलना चाह रहे, कहना क्या चाहते हो। तो जो इश्यू ऑफ ट्रेड है वो नहीं आया था, है ना। और यही भारत ने अमेरिका से बार बार बोला कि भैया आप उसको किनारा किया, ये क्योंकि हमारा मैटर है ना, ये हमने चॉइस ली है कि हम पाकिस्तान को मारेंगे। फिर उसके बाद बोला कि सीज फायर, और जो बाकी देशों ने रोल प्ले किया आप उसमें बताएंगे। तब देखिए स्पेसिफिक डेट, टाइम और वर्डिंग जो अंडरस्टैंडिंग हुई है वो डीजीएमओज यानी कि पाकिस्तान और भारत के बीच में हुई। अच्छा एक और चीज, कश्मीर मुद्दे पे हमेशा भारत पाकिस्तान से ये कहता रहता है कि आपस में सुलझाएंगे, हम दोनों एक दूसरे से बात करेंगे। पाकिस्तान ये चाहता है कि पूरी दुनिया इन्वॉल्व हो, क्योंकि उसको पता है कि कश्मीर उसका है ही नहीं। पाकिस्तान को ये बात मालूम है और कश्मीर उसको कभी मिलेगा नहीं। जबरदस्ती उसने ऑक्यूपाई किया। ये बहुत ही आयरॉनिक है कि हमको अपनी टेरिटरी के लिए दुनिया भर से लड़ना पड़ता है। तो पाकिस्तान दुनिया को इन्वॉल्व करना चाहता है। जितने भी एग्रीमेंट्स हुए, चाहे शिमला एग्रीमेंट देख लीजिए, चाहे सीज, जो भी आप एग्रीमेंट उठाइए, उसमें बार बार पाकिस्तान हारा है। और उसमें ये वही बात है कि बायलैटरली सुलझाएंगे, लेकिन पाकिस्तान कभी भी ऐसा नहीं चाहता। तो ये जो डीजीएमओज है ना, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस, इनके बीच में सहमति बनी और भारत पाकिस्तान बैठे। 10 मई को इनके डीजी ने कॉल की। और आपको बता दूं कि ये वैसे जो रिक्वेस्ट है, ये लगभग 12:37 दोपहर में 12:37 पे ये रिक्वेस्ट ऑफ कॉल जो है एमईए की तरफ से आई थी, पाकिस्तान हाई कमीशन की तरफ से। अब पाकिस्तान ने बोला कि देखिए इनिशियल डिफिकल्टी रही क्योंकि हम डायरेक्ट बात नहीं कर रहे थे। हॉटलाइन मतलब ये होता है कि डायरेक्ट बात करना। तो हमने तो सब कुछ सस्पेंड कर दिया। कल ही हमने लात मार के भगा दिया पाकिस्तान के कमिश्नर, भगाओ इन सबको, क्या एम्बेसी खोल के करना है, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर बातचीत होती रहनी चाहिए, बातचीत बिल्कुल करिए आप, हमने थोड़ी ना, लेकिन आप लिखित में दीजिए कि पीओके पे बात करेंगे, तो हम बिल्कुल बात करने के लिए तैयार हैं। आप बोले टेररिज्म पे बात करेंगे, हम आपका बढ़ चढ़ के साथ देंगे, है ना। बाकी कोई बात होगी नहीं। तो हॉटलाइन स्टैब्लिश की, लेकिन टेक्निकल डिफिकल्टीज रही उस पर, और फिर टाइमिंग डिसाइड हुआ कि 3:25 पे जो है बात करेंगे। और फिर पाकिस्तान के डीजीएमओ ने 3:35 पे बात की। ओके, उसके बाद फिर ये बोला कि जो मिलिट्री कंटेक्स्ट है बिहाइंड द सीज फायर क्या है, मतलब क्या मिलिट्री कोई कंटेक्स्ट है। तब बोला कि देखिए यू विल ऑफ कोर्स अप्रिशिएट दैट 10 मई की मॉर्निंग को हमने भयंकर अटैक किए जो पाकिस्तान के एयरफोर्स बेसिस थे। आज भी दोस्तों सबूत दिया है यहां पे कि हमने पाकिस्तान के एयरफोर्स का 20% इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह किया है आज भी। और यही रीजन था कि फायरिंग स्टॉप हुई, मिलिट्री एक्शन स्टॉप हुआ। लेट मी बी वेरी क्लियर, ये इंडियन आर्म्स की फोर्स थी जिसने पाकिस्तान को कंपेल किया वी शुड स्टॉप फायरिंग, कि हमारी आर्मी की वजह से ना कि डोनाल्ड ट्रंप की वजह से। डोनाल्ड ट्रंप के पैर शहबाज शरीफ ने पकड़े हैं जाके, पूरी दुनिया से उसने भीख मांगी है कि भैया रुकवा दो। और डोनाल्ड ट्रंप को पता नहीं, शहबाज शरीफ को पता नहीं कि अमेरिका इनका कैसे यूज करेगा, है ना, इनको निचोड़ के सुखा देगा अमेरिका, अभी पता चलेगा। फिर उसके बाद इन्होंने बोला, जब इनसे ये पूछा गया कि आप एक बात बताएं कि इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट क्या रहा, तब यहां बोला कि हम सारे देशों से बात कर रहे थे, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बोला। और मैसेज जो था वो भारत की तरफ से क्लियर था कि हम मारेंगे जब तक, अगर वो नहीं रुकेंगे तो हम मारेंगे, ठीक है ना। एंड वी वर कन्वीइंग फ्रॉम पब्लिक प्लेटफॉर्म्स वाज द वन कन्वीनियंट फॉर, जो हमने पब्लिकली बोला, मतलब जो बातचीत हुई पर्दे के पीछे, हमने कुछ छुपाया नहीं है।
कि ऐसा अमेरिका जो कह रहा है कि हमने ट्रेड डील, भाई जो बात पर्दे के पीछे हुई, हम शाम को प्रेस ब्रीफिंग करते थे, वही आपको बात बताते थे, बस छुपाया नहीं है। जो प्राइवेट थी वो पब्लिक है, सीधा बोल दिया यहां पे। फिर उसके बाद कि इंडिया जो है 22 अप्रैल का जो ओरिजिनल एस्केलेशन था उसमें रिस्पॉन्ड किया, हम टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को मार के गिराए हैं, और अगर पाकिस्तान रुकता है तो हम भी रुक जाएंगे। एस जयशंकर ने भी यही बोला था। खैर एस जयशंकर की सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है दोस्तों, ये भी बता दूं, पाकिस्तान अगर रुकता है तो भारत रुक जाएगा। जब अमेरिका ने पूछा था, दिस वाज ऑल्सो द मैसेज दैट वाज कन्वे टू पाकिस्तान साइड। और जब डीजीएमओ से हमने बात की तो सेम चीज हमने बोला। और एक चीज और, अच्छा ड्रोन अटैक कल मैंने बताया भी था, मैं फिर से बता देता हूं कि आखिरकार क्यों सीज फायर हो रहा है। अभी ड्रोन्स नहीं देखे गए ये दोस्तों। सीज फायर आप ये समझिए कि इनके जो ड्रोन आ रहे हैं हमारी कैपेबिलिटी को चेक करने के लिए, भारत का जो डिफेंस सिस्टम है वो कैसा है। भारत का डिफेंस सिस्टम S-400 जो रशिया ने दिया था वो 100% इफेक्टिव साबित हुआ है। तो भारत का डिफेंस सिस्टम कमाल निकला है। और ये जो ड्रोन चाइना की मदद से बनाए हैं, टर्की ने सस्ते ड्रोन दिए हैं पाकिस्तान को, इसमें कोई पेलोड नहीं लगा हुआ है कि फट जाएगा आके, ये सिर्फ चेक करने के लिए है। अब आप बोलेंगे सर ड्रोन तो खत्म हो गए, काहे का चेक? मेरे भाई डेटा है ना, वो सब कनेक्ट होता है एक सर्वर से, तो जैसे ही वो आया उसने पूरे एरिया को मैप कर दिया, कहां से गोली आई वो सब कुछ रिकॉर्ड होकर ऑलरेडी सर्वर में चला गया। तो ये पूरा डेटा जो है वो कलेक्ट कर रहे हैं। सरप्राइज मत होइएगा कि आगे भी आपको ड्रोन मिला। और ये ड्रोन वाली एक्टिविटी तो आज से नहीं हो रही है, ये पिछले 1 साल से हो रही है। ये जो ड्रोन्स है ना, पाकिस्तान ड्रग्स, मैंने आपको याद करिएगा कि मैंने एक बहुत पहले लेक्चर लिया था, 1 या 2-3 लिए थे, तब मैंने आपको बताया था कि बीएसएफ ने काफी ड्रोन स्पॉट किए हैं। और अब जो पाकिस्तान की तरफ से ड्रग्स आते हैं वो ड्रोन से आते हैं, ड्रोन से डिलीवरी होती है, याद है, मैं उसका लिंक दे दूंगा। तो ये चीज है। तो वही बोला कि अगर पाकिस्तान रुकता है तो हम भी रुक जाएंगे। और एट द टाइम इट इज नेचुरल दैट मेनी फॉरेन लीडर्स हु हर्ड दिस फ्रॉम अस वुड हैव शेयर्ड इट विद देयर पाकिस्तानी इंटरलोक्यूटर्स, कि हम पाकिस्तान से डायरेक्ट बात नहीं कर रहे थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे देश हैं जो पाकिस्तान से डायरेक्ट कांटेक्ट में थे। तो हमने सीधा सीधा बोला देशों को कि हमारा ये स्टैंड रहेगा कि हम जब तक आतंकवाद को तबाह नहीं करेंगे रुकेंगे नहीं, और पाकिस्तान मारेंगे तो हम 10 गुना ज्यादा मारेंगे। तो वो उन्होंने पाकिस्तानियों को बताया, और तब जाके पाकिस्तानियों का कॉल आया कि हाँ ठीक है भैया रुक जाइए। तो ये पूरा का पूरा जो डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं, पाकिस्तान बोल रहे हैं, फिर से भारत ने ऑफिशियली क्लियर कर दिया है कि भैया डोनाल्ड ट्रंप का इसमें कोई खास हाथ नहीं था। जो ये बोल रहे कि हमने ट्रेड डील दी थी, ये दिया था, वो दिया था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तो हो सकता है ये आगे जाके पॉइंट ऑफ फ्रिक्शन बन जाए, क्योंकि आज ही भारत ने एल्यूमिनियम स्टील पे टैरिफ लगाया WTO में, बट उसके लिए हमको वेट करना पड़ेगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। और शानदार कोर्स है हमारा डार्क साइकोलॉजी, आज लास्ट डेट है ऑफर की। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास ने बनाया है, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।